नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धा टेल्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी सोच और उसके प्रभाव को समझने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है जितना ज्यादा सोचोगे उतना फंसते जाओगे। इस कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे पात्र से जो सोच समझ के जाल में फंसकर अपने जीवन की वास्तविकता को खो देता है। आइए जानते हैं राजेश की यात्रा के बारे में और उसकी सोच की ताकत को। राजेश एक युवा और होशियार व्यक्ति जो हर छोटे से छोटे फैसले पर घंटों सोचता है। उसकी सोच उसे एक नई दिशा देने की बजाय उलझन और चिंता में डाल देती है। एक दिन वह अपने भविष्य की चिंता से भरपूर हो जाता है और तय करता है कि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। राजेश का मन हर छोटी बात पर विचार करने लगता है। उसे हर निर्णय में अनिश्चितता का डर सताने लगता है। एक नौकरी के इंटरव्यू में उसके मन की असमंजसता उसे सफल नहीं होने देती। वह अपने विचारों में खो जाता है और आत्मसंयम खो देता है। राजेश किसी भी निर्णय को लेने से पहले कई बार उसका पुनरावलोकन करता है। इस बार उसने अपने दोस्त के साथ एक व्यापारिक योजना पर विचार किया। उसकी अधिक सोचने की आदत उसकी योजना को वास्तविकता में बदलने में बाधा डालती है। राजेश की सोच उसके मन को भारी कर देती है। उसके पास काम करने का समय कम हो जाता है और वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो जाता है। उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है। वह हर समय अपने विचारों में उलझा रहता है और कभी भी किसी भी काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता। इस स्थिति में उसकी पढ़ाई और करियर दोनों प्रभावित होने लगते हैं। राजेश अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं को बार बार याद करता है। यह उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है और उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा नहीं मिलती। राजेश ने एक बड़ी योजना बनाई, लेकिन उसके सोचने की आदत ने उसे सही समय पर योजना को लागू करने से रोक दिया। परिणाम स्वरूप उसकी योजना असफल हो जाती है। राजेश को जीवन में कई अवसर मिलते हैं, लेकिन उसकी अत्यधिक सोच और निर्णय लेने की समस्याओं के कारण वह उन अवसरों को गंवा देता है। उसकी स्थिति में सुधार नहीं होता है। राजेश की सोच ने उसके रिश्तों में भी तनाव उत्पन्न किया। उसके परिवार और दोस्तों से उसके झगड़े बढ़ जाते हैं और वह अकेलेपन का शिकार हो जाता है। राजेश की सोच ने उसे प्रेरित करना बंद कर दिया। वह खुद को हताश महसूस करता है और अपनी जिंदगी में कोई भी नई दिशा खोजने में असमर्थ होता है। राजेश अंततः महसूस करता है कि उसकी सोच ही उसकी समस्या का मुख्य कारण है। वह अपनी सोच को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और अपने जीवन की दिशा खोजने की कोशिश करता है। राजेश ने ध्यान और साधना की शुरुआत की। वह अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और मानसिक अभ्यास का सहारा लेता है। ध्यान और साधना के साथ राजेश आत्मसंयम की कला सीखता है। वह अब किसी भी समस्या को शांति से हल करने की कोशिश करता है। राजेश के आत्मसंयम और ध्यान की प्रैक्टिस ने उसे नया आत्मविश्वास दिया। अब वह छोटी समस्याओं को भी आसानी से सुलझा सकता है और निर्णय लेने में सक्षम होता है। राजेश का काम अब बेहतर हो रहा है। उसने अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लिया है और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। राजेश के रिश्ते अब बेहतर हो गए हैं। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया और रिश्तों में सुधार लाया। राजेश अब अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहा है। उसकी सोच अब उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही है और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना शुरू कर दिया है। राजेश ने आत्म प्रेरणा को अपनाया और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। उसकी सोच अब उसे आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। राजेश के जीवन में नए अवसर आने लगे हैं। उसने अपनी सोच को नियंत्रित किया है और नए अवसरों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। राजेश ने अपने जीवन में संतुलन बना लिया है। वह अब काम और व्यक्तिगत जीवन दोनों को सही तरीके से मैनेज करता है। राजेश ने नई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उसकी सोच अब उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही है। राजेश का सामाजिक प्रभाव बढ़ गया है। उसने अपनी सकारात्मक सोच के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है और समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजेश ने आत्मसंतोष प्राप्त किया है। उसकी सोच अब उसे संतोष और शांति का अनुभव कराती है और वह जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करता है। राजेश ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है। उसने अपनी सोच को बदलकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है और अपनी जिंदगी को नया रूप दिया है। राजेश अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। उसकी सोच ने उसे अनगिनत संभावनाओं की ओर मार्गदर्शन किया है और उसने अपनी क्षमताओं को पहचाना है। राजेश समाज में योगदान देने लगा है। उसने अपनी सकारात्मक सोच और अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। राजेश के परिवार ने उसका समर्थन किया। उसने अपनी सोच को सुधारकर परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत किया और उनके सहयोग से नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया।
राजेश ने अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उसने आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से अपने आप को बेहतर बनाया और आत्मविश्वास प्राप्त किया। राजेश अब जीवन का आनंद ले रहा है। उसने अपनी सोच को सही दिशा में मोड़कर जीवन की हर स्थिति का पूरा आनंद लिया है। राजेश ने सीखा कि सोच को नियंत्रित करना ही सफलता की कुंजी है। उसने अपनी यात्रा से यह सबक सीखा कि ज्यादा सोचने से केवल फंसाव बढ़ता है और संतुलित सोच ही सही दिशा में ले जाती है। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।